जमात हफ्तुम मज़मून साइंस सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खुसूसियत। हवा। ज़रा याद कीजिए, हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हवा को मुतजानिस आमेज़ा क्यों कहते हैं? हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों के क्या इस्तेमाल हैं? हवा की खुसूसियात। हमारे अतराफ़ हवा मौजूद होने के बावजूद वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है। मुंह के सामने हाथ रखकर फूंके तो हवा का लम्स हमें महसूस होता है। अमल कीजिए। झाड़ू की एक सिलाई या कोल्ड ड्रिंक पीने की नल की स्ट्रॉ लीजिए। सिलाई या स्ट्रॉ के बीचों बीच धागा बांधकर उसे इस तरह लटकाइए कि वो मुकम्मल उफ़क़ी सतह पर रहे। सिलाई के दोनों सिरों पर यकसा जसामत के 2 रबर के गुब्बारे बांधिए। एक गुब्बारा निकालिए और उसमें हवा भरकर सिलाई पर पहले मुकाम पर बांधिए। क्या सिलाई अब उफ़क़ी सतह पर कायम रहती है? हवा भरा गुब्बारा सिलाई के जिस सिरे पर बांधा गया वो सिरा नीचे झुकता है, यानी हवा में वज़न पाया जाता है। हवा गैसों का आमेज़ा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह हवा में हजम और वज़न पाया जाता है। एक बग़ैर सुई की इंजेक्शन की सिरिंज लीजिए, उसका पंप खींचिए और उसका मुशाहिदा कीजिए। पंप आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। बाहर आने वाला पंप छोड़ने के बाद भी उसी हालत में रहता है। अब सिरिंज का सुराख अंगूठे की मदद से बंद कीजिए और पंप को बाहर खींचिए और फिर छोड़िए। पंप बाहर खींचने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। हाथ छोड़ने पर क्या पंप उसी हालत में रहता है? हवा में मौजूद गैसों के सालमात मसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालमात जब किसी शय से टकराते हैं तो शय पर दबाव डालते हैं। हवा के इस दबाव को ही हम फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। सिरिंज के सुराख को बंद करके पंप को खींचने पर सिरिंज में मौजूद हवा को ज़्यादा जगह मिलती है और वो फैलती है, इसलिए सिरिंज में हवा का दबाव कम हो जाता है। बाहर का दबाव उसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर खींचा हुआ पंप छोड़ते ही वो अंदर चला जाता है। सिरिंज को खड़ी आड़ी तिरछी किसी भी हालत में पकड़कर इस तजुर्बे को दोहराएं तो हर मर्तबा पंप उतना ही अंदर जाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि फ़िज़ाई दबाव हर सिमत में मसावी होता है। मालूमात हासिल कीजिए। क्या चांद पर फ़िज़ाई दबाव है? क्या आप जानते हैं, आम हालत में सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव तकरीबन 1,01,400 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर होता है। बाद पैमा के ज़रिए इसे नापा जा सकता है। जैसे जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे फ़िज़ाई दबाव कम होता चला जाएगा। थोड़ी सी तफरी। पानी से लबालब भरे हुए गिलास के मुंह पर एक मकवा रखिए। मकवे को हाथ के सहारे से गिलास को उल्टा कीजिए। अब हाथ निकाल लीजिए। आपके ज़हन में क्या आता है? ऐसा हुआ है। 1733 में डेनियल बर्नामी स्वीडिश साइंसदान ने अहम नज़रिया पेश किया।
कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर उसका दबाव कम होता है। इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम होती है तो दबाव बढ़ता है। कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो उस शय की हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है। तब अतराफ की हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर उसमें एक स्ट्रॉ खड़ा पकड़िए। दूसरे स्ट्रॉ का छोटा सा टुकड़ा पहले स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे के करीब जाविया कायमा में पकड़िए। छोटे टुकड़े में से कुव्वत से फूंकिए। आपको पानी का फव्वारा उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रॉ से फूंकने पर उसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इस वजह से उस जगह की हवा का दबाव कम हो जाता है। स्ट्रॉ के ऊपर के हिस्से के करीब की हवा का दबाव फ़िज़ाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाने से कप का पानी ज़्यादा दबाव से कम दबाव यानी ऊपर की सिमत ढकेला जाता है। पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। जितनी कुव्वत से फूंक मारेंगे फव्वारा उतना ही ऊंचा उड़ेगा। स्ट्रॉ का ये फव्वारा बर्नौली के नज़रिए के मुताबिक काम करता है। अमल कीजिए। पौन ग्लास बर्फ़ के टुकड़ों से भर दीजिए। अब मुशाहिदा कीजिए ग्लास के बैरूनी सतह पर पानी कहाँ से आया। ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालने पर ग्लास के अतराफ़ की हवा सर्द हो जाती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ पाते हैं और पानी में तब्दील हो जाते हैं। ये पानी ग्लास की बैरूनी सतह पर जमा होता है। हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। इसी तरह दिन भर के औकात में भी हवा में रुतूबत का तनासुब बदलता रहता है। पानी से भरे हुए चौड़े बर्तन में खाली बोतल जिसका कॉर्क लगा हुआ ना हो उसे उल्टी करके पानी में तिरछी पकड़िए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारे में हवा भरते ही उसमें क्या तब्दीली होती है? दर्ज बाला मुख्तलिफ आमाल के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि हवा जगह घेरना, मखसूस जसामत और वज़न, कमियत का पाया जाना हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारात के बेहद मुहीन ज़र्रात का मुतजानिस आमेज़ा होने की वजह से रोशनी का इंतशार होता है। जब रोशनी की शुआएं बेहद छोटे ज़र्रात पर पड़ती हैं तो वो ज़र्रात तमाम सिमतों में रोशनी को फैला देते हैं। इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। दर्जे हरारत पर काबू। ज़मीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। ज़मीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। ज़मीन के अतराफ़ पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब करके दीगर अज्जा तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह कदरे गर्म रहती है, जो ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। ज़मीन पर अगर हवा ना हो तो ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत बेहद कम हो जाता है। आवाज़ की इशाअत। हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा से हम तक पहुंचती हैं। दर्जा हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदलती है। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है। सर्दी में सुबह दूर से आने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इससे मालूम होता है कि आवाज़ की इशाअत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम करती है। पानी की खुसूसियात। ज़रा याद कीजिए, पानी किन किन हालतों में पाया जाता है? बाजू में दी हुई शक्ल को देखकर आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे? आम दर्जे हरारत पर पानी माए हालत में पाया जाता है।
पानी एक बहने वाली शय है। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं, लेकिन हजम है। बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी ये रिश्ता है। तेल लगी हुई रिकाबी में अगर थोड़ा सा पानी डाला जाए तो पानी रिकाबी पर ना फैलकर उसमें बेशुमार छोटे छोटे गोल कतरे तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अमल कीजिए। एक प्लास्टिक की बोतल में आधे से ज़्यादा पानी लीजिए। बोतल पर पानी की सतह के पास निशान लगाइए। ये बोतल बर्फ़ तैयार करने के लिए फ्रीज़र में खड़ी रखिए। कुछ घंटों बाद फ्रीज़र खोल कर देखिए। आप देखेंगे कि पानी बर्फ़ में तब्दील हो गया है। बर्फ़ की सतह नोट कीजिए। वो पानी की सतह के निशान की बनिस्बत बढ़ी हुई नज़र आएगी। इससे आप क्या समझते हैं? पानी बर्फ़ में तब्दील होते वक्त उसके हजम में इजाफा होता है। बर्फ़ बनने के बाद पानी के हजम में कितना इजाफा हुआ, किस तनासुब में? एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालिए। पानी में कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। अब बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर मुशाहिदा कीजिए। बर्फ़ पानी पर तैरता हुआ क्यों नज़र आता है? बर्फ़ पानी की बनिस्बत हल्का होता है। जब पानी मुंजमद होकर ठोस बर्फ़ में तब्दील होता है तब अपनी असली हालत यानी माए हालत से हल्का होता है। पानी के मुंजमद होने के दौरान उसका हजम बढ़ता है और बर्फ़ की कसाफत कम होती है। इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। पानी का खिलाफ मामूल रवैया आम तौर पर मादे का दर्जे हरारत कम करने पर उसकी कसाफत बढ़ती है और हजम कम होता है, लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है। गिलास भर पानी 5 से 10 मिनट फ्रीज़र में रखिए। कुछ देर बाद उस गिलास को निकालिए और बगौर मुशाहिदा कीजिए पानी के मुंजमद होने की इब्तिदा कहाँ कहाँ और कौन सी सिमत में होती है। ये पानी की कसाफत की इनफरादियत है। आम दर्जा हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायात की तरह उसकी कसाफत बढ़ती है, लेकिन 4 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है और 4 दर्जे सेल्सियस के पानी का दर्जा हरारत कम किया जाए तो उसकी कसाफत में कमी होकर हजम बढ़ता है। यानी 4 दर्जे सेल्सियस से दर्जे हरारत कम होता जाए तो पानी फैलता है। इसे ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। अमल कीजिए। एक बड़ा गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें एक आलू का टुकड़ा डालिए। आलू का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। अब उसमें 3-4 चमचे नमक डालिए और उसका मुशाहिदा कीजिए। नमक पानी में डालने से उस गिलास के पानी की कसाफत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई कसाफत की वजह से आलू पानी में तैरने लगता है। खुसूसियत की बिना पर पानी का इस्तेमाल। पानी की सैलानियत की वजह से उसका इस्तेमाल बहरी सफ़र में होता है। बुलंदी से गिरने वाले पानी का इस्तेमाल करके जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। पानी एक अच्छा तबरीदी माए होने की वजह से गाड़ियों के रेडिएटर के दर्जे हरारत को काबू में रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। पानी में कई किस्म की अशिया हल होती हैं। पानी एक आफाकी मुहल्लिल है। मुहल्लिल के तौर पर उसका इस्तेमाल कारखानों, तजुर्बागाहों, ग़िज़ाई अशिया, जिस्म के अंदर होने वाले हाज़मे के अमल, इखराज के अमल वगैरह में जैसे कई हयाती अफ़ाल में होता है। गुस्ल करने, कपड़े धोने, बर्तन धोने वगैरह के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की खुसूसियात।
रंग मिट्टी की अहम खुसूसियत है। कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है। ज़मीन के सतही हिस्से की मिट्टी का रंग नीचे की मिट्टी की रंग से गहरा होता है। मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है, जैसे काली, लाल, सुर्खी माइल, जर्द, खाकी वगैरह। मिट्टी का रंग ज़मीन की दर्जाबंदी में फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह इसका इस्तेमाल ज़मीन की खुसूसियात की मालूमात के लिए भी होता है। मिट्टी की तरकीब। मिट्टी में मुख्तलिफ जसामत के ज़र्रात के तनासुब पर मिट्टी की साख्त तय पाती है। इस बिना पर मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में रेत बड़े ज़र्रात का तनासुब ज़्यादा होता है। रेतीली मिट्टी कम जरखेज़ होती है, इसमें से पानी जल्द बह जाता है। ऐसी मिट्टी में ज़राअत करना आसान होता है। रेतीली मिट्टी कम जरखेज़ होती है क्योंकि इसके ज़र्रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे मादनी शय से बनते हैं के पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत निहायत कम होती है। लोम मिट्टी। इस मिट्टी में ज़र्रात की जसामत औसत होती है। इसमें रेतीली मिट्टी की तरह ज़राअत करना आसान नहीं होता, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्क़त करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छूने पर वो मुलायम महसूस होते हैं। इसमें पानी रोके रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मिट्टी की साख्त। मिट्टी की शक्लों की नौइयत मसलन चपटे, नाहमवार ज़र्रात से ढेलों की शक्ल में बनती है। ज़मीन की साख्त की अहमियत। ज़मीन की ज़रखेज़ी मिट्टी की साख्त पर ही मुनहसिर होती है। मिट्टी की साख्त बेहतर होने से ज़ैल के फ़ायदे हासिल होते हैं। जड़ों को मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन हासिल होती है। पानी का रिसाव अच्छी तरह होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है। मिट्टी का इस्तेमाल। नंबर 1, नबातात की हिफाजत, नबातात की नशोनुमा करना। नंबर 2, आबी वसाइल। मिट्टी पानी रोके रखती है, इसलिए बंद तालाब के ज़रिए हम 12 महीने पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, तशक्कुल। मिट्टी को जैसे चाहे शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खुसूसियत को तशक्कुल कहते हैं। इस खुसूसियत की वजह से हम मिट्टी की मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें बना सकते हैं। इसको तपाकर मजबूती पैदा कर सकते हैं, मसलन मटके, रंजन, चिराग, मूर्तियाँ, ईंट वगैरह। मिट्टी के अक़साम। चीनी मिट्टी ये सफ़ेद रंग की होती है। इससे कप, तश्तरियाँ, हमाम के फ़र्श, टंकियाँ, तजुर्बागाह के आलात, मखोटे, मर्तबान वगैरह बनाए जाते हैं। शालू मिट्टी ये सफ़ेदी माइल होती है, पुतले, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, टेराकोटा। इस मिट्टी से गमले, नुमाइशी चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 4, मुल्तानी मिट्टी ये ज़ेब व ज़ीनत की अशिया में इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी की जाँच। मिट्टी की जांच करने से ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल होती है। मिट्टी का रंग, बनावट, नेज़ उसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। मिट्टी में कौन से अज्जा की कमी है, इसे दूर करने के लिए की जाने वाली तदाबीर की मंसूबाबंदी के लिए मिट्टी की जाँच की जाती है। मिट्टी की जांच के लिए जमा किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिन तक खुली जगह पर रखकर खुश्क करें। उसे धूप में ना रखें। बाद में उसे छन्नी के ज़रिए छान लें। मिट्टी की खुसूसियात वाज़े होने के लिए पीएच और बर्फ़ गुजारी इन दोनों जांच का ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर आप अपने खेत की मिट्टी की ज़रखेज़ी मालूम कर सकते हैं। ऐसा हुआ है। डेनमार्क के साइंसदान सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की कुव्वत पर मुनहसिर पीएच का तयन किया। मिट्टी के तादीलीपन को वाज़े करने के लिए पानी और मिट्टी को 1:2 की निस्बत में मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिर की मदद से जांच की जाती है। इसके लिहाज से मिट्टी की 3 किस्में हैं। तेज़ाबी मिट्टी 6.5 पीएच से कम,
मोतदिल मिट्टी 6.5 pH से 7.5 तक। असासी मिट्टी 7.5 pH से ज़्यादा। मिट्टी की जरखेज़ी कम होने की वजूहात। नंबर 1, मिट्टी का pH 6 से कम या 8 से ज़्यादा होना। नामियाती मादों के तनासुब की कमी। नंबर 3, ज़मीन से पानी का अखराज ना होना। नंबर 4, मसलसल एक ही फसल उगाना। नंबर 5, मसलसल खारे पानी का इस्तेमाल करना। नंबर 6, कीमियाई खादों और हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल करना। इसे हमेशा जहन में रखें, कीमियाई खादें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो ज़मीन की साख्त बिगड़ जाती है और ज़मीन बीज बोने के काबिल नहीं रहती। ज़मीन की जरखेज़ी बरकरार रखने के लिए फसलें बदल बदल कर लगाएं। मसलन गेहूं की फसल निकालने के बाद ज़मीन की जरखेज़ी कम हो जाती है। इसके बाद मूंगफली, मूंग, मटकी, मटर, अरहर, सोयाबीन जैसी फलीदार फसलें लगाएं, जिसकी वजह से ज़मीन की जरखेज़ी की कमी का इजाला होता है।